आज का टॉपिक है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चेन आइसोमेरिज्म का स्टडी किया था। चेन आइसोमेरिज्म में क्या देखा हमने कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट दे हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स का नंबर अलग अलग होता है, इसलिए उनको हमने कहा चेन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ डिफरेंसेस चेन में देखा गया। कार्बन चेन में डिफरेंसेस होने की वजह से हमने क्या कहा, चेन आइसोमर्स, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। आज का टॉपिक है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इससे एक बात तो क्लियर हो रही है ना कि पोजीशन का डिफरेंस होने वाला है। अब पोजीशन किसको दी जाती है, तो आपको याद है नंबरिंग करके हम पोजीशन किसको देते हैं, हम पोजीशन देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, साइड चेन्स को, मल्टीपल बॉन्ड्स को, फंक्शनल ग्रुप्स को। तो यहां यही देखने को है, अपने को ध्यान से समझना है कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो सब अच्छे से दिमाग में डाल लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना ही होगा, क्योंकि आइसोमर्स होने की पहली कंडीशंस क्या है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर अब हम तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो यहां दो बातें साफ होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, स्ट्रक्चर्स आर डिफर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, स्ट्रक्चर्स आर डिफर। अब स्ट्रक्चरल में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, पोजीशन, तो यहां क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर बट द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स या फंक्शनल ग्रुप्स दे आर डिफर, then they are called position isomers and this phenomena is called positional isomerism। तो इसको अगर आप डिफाइन करें तो मैं लिख देता हूं, कंपाउंड, और अगर आप को तो ऐसे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but differ only in position of, पोजीशन किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को। सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो तो किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, and this phenomena is called पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो डेफिनेशन इजी है, समझ में आ गई होगी कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ only in position of substituents, multiple bonds or functional groups known as position isomers, and this phenomenon is called position isomerism। है ना, दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। इफ दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट मींस दे आर नॉट आइसोमर्स। अगर उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग अलग है तो ये क्लियर कर ले वो आइसोमर्स ही नहीं है। इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज इट मींस दे आर आइसोमर्स। अब विच टाइप ऑफ आइसोमर्स, if they have different position of substituents, multiple bonds or functional groups, then they are position isomers, and this phenomena is called positional isomerism। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एग्जांपल ट्राई करते हैं, जितना एग्जांपल सोल्व करेंगे उतना ही ज्यादा दिमाग में ये क्लियर होते जाएंगे। पहला एग्जांपल देखिए, हम लेते हैं दो कंपाउंड्स जिनको कंपेरिजन कर रहे हैं, प्रोपेन वन ओल यानी कि वन प्रोपेनोल, और दूसरा इसके साथ जो कंपैरिजन करते हैं वो है प्रोपेन टू ओल। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपेन वन ओल का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन है
वन का मतलब एक नंबर कार्बन पे ओल है, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ओल। और दूसरा एग्जांपल देखिए, प्रोपेन 2 ओल, CH3 CHOH CH3, ये प्रोपेन 2 ओल है ना, प्रोपेन 1 ओल प्रोपेन 2 ओल। या इसको अपन कह सकते हैं एन प्रोपिल एल्कोहल और एक है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये तो आईपीसी में नेम है। तो यहाँ ध्यान देखिए, इन दोनों एग्जांपल्स का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, दोनों एग्जांपल्स का कंपैरिजन करो तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया ना, प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल, दे आर पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर है। कैसे है देखिए, इनकी मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए क्या है, 1 2 3 3 कार्बन C3, 3 2 5 2 7 1 8 H8 और O। तो इन दोनों ही एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए, बोथ कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, यस और नो, यस। तो बोथ कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे आर डिफर इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफर इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और इस लाइन में देखो, पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, चाहे मल्टीपल बॉन्ड्स हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, अगर पोजीशन का डिफरेंस है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो यहां आप देख पा रहे हो ना, प्रोपेन 1 ओल, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक नंबर पे है और यहां फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे है। समझ में आई बात। तो ये जो दो एक कंपाउंड हमने लिखे ना, प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे आर डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं। मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H8, देखो CnH2n, यही ना, कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या डबल है, कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन की संख्या डबल है, तो CnH2n है ना, ये एल्कीन है, 4 कार्बन का एल्कीन है। देखिए तो इसकी दो कंडीशन बनाता हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर ब्यूट 1 इन ब्यूटीन, सही है ना। और इसी का सेकंड केस है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूट 2 इन। दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर कर लीजिए, बोथ कंपाउंड्स ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, C4H8, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 5 6 2 8 3 1 4 5 3 8। तो बोथ कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे आर डिफर इन पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहां तो पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स भी इंक्लूड है ना। तो यहां क्या देख रहे हो, इन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन चेन भी सेम है, बट दे आर डिफर इन पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। और पोजिशंस अलग अलग होने की वजह से हमने इसको क्या बोला, पोजिशन आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो ये एक दूसरे के क्या होगी, पोजिशन आइसोमर्स। समझ में आई बात। तो पोजीशन आइसोमर्स कौन होते हैं, जिनके पास मोलिकुलर फॉर्मूला पेरेंट चेन सब कुछ सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन, बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन। किसको, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का पोजीशन अलग हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स का हो सकता है, या फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे अगले एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये बेंजीन का रिंग है ना, ये CH3 लगा दिया, क्या बना ये, दिस इज योर मैथिल बेंजीन, दिस इज योर मैथिल बेंजीन इन IUPAC, बट इट इज ऑल्सो नोन एज टोलुइन। और ये क्या है आपका, ऑर्थोमैथिल टोलुइन या ऑर्थोमैथिल बेंजीन, दिस इज योर जाइलिन। और इसके मैं 3 एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो 3 कंडीशंस। ठीक है, और तीसरा कंपाउंड ये रहा, नाम लिखिए इसका, इसका नाम है ऑर्थोजाइलिन, ये है आपका मेटाजाइलिन, ये कॉमन सिस्टम में है, ये है पैराजाइलिन,
आईपीएससी में भी अगर इनका नाम बनाए तो देखो, टोलुइन तो यूनिवर्सल नेम माना था ना हमने कि अपन यूज कर सकते, वैसे तो मैथिल बेंजीन लिखना चाहिए, तो 1,2,2 मैथिल बेंजीन, 2 मैथिल टोलुइन, यानी कि 1,2 तो ये 2 मैथिल और ये बाकी स्ट्रक्चर टोलुइन, ये 3 मैथिल टोलुइन, और ये हो गया 4 मैथिल टोलुइन। करेक्ट है। वैसे आप जानते हो ना कॉमन सिस्टम में यही नंबरिंग ऑर्थो मेटा पैरा से हो जाती है। तो 2 मैथिल टोलुइन, 3 मैथिल टोलुइन, 4 मैथिल टोलुइन, या यू कहते 2 मैथिल मैथिल बेंजीन, 3 मैथिल मैथिल बेंजीन। तो इतना टिपिकल वर्क नहीं करेंगे, मिक्सअप नेम है, मिक्सअप का ना, इसमें हमने कुछ वर्ड आईपीसी यूज कर लिया, कुछ वर्ड टोलुइन को यूनिवर्सल नेम को यूज कर लिया। पर यहाँ देखिए मैथिल टोलुइन, मैथिल टोलुइन, मैथिल टोलुइन, यानी कि ऑल 3 आर हैव सेम स्ट्रक्चर बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन। किसका? मैथिल ग्रुप का। मैथिल ग्रुप या 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे है, तो मैथिली ग्रुप, उनका पोजीशंस बदल रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? पोजीशन आइसोमर्स। तो ऑल 3 आर पोजीशन आइसोमर्स। कैसे? इनका चेक करते हैं इसमें कितने कार्बन है, तीनों में कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसमें भी 8 है? 1 2 3 6 का रहेंगे 7 8, 6 का रहेंगे 7 8। हाइड्रोजन नंबर गिन लीजिए, 3 3 6 तो बाहर दिख रहे हैं। अब आपको याद है ना कि बेंजीन रिंग में क्या होता है? C6H6 होता है, C6H6, यानी कि एवरी कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम। पर इस कार्बन का हाइड्रोजन एटम तो हट गया, उसकी जगह कौन लग गया? CH3। इस कार्बन का भी हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया, यहाँ क्या लग गया? CH3। तो बचे कितने? 1 2 3 4, 4 पर है एक एक हाइड्रोजन, और 3 ये रहे, 3 ये रहे, 4 6 10। ठीक ऐसे यही सेम सिचुएशन यहाँ, यही सेम सिचुएशन यहाँ। तो C8H10, all 3 have same molecular formula C8H10। तो all three means xylene, orthoxylene, metaxylene, paraxylene, all 3 have same molecular formula but they are differ in position of methyl group, position of substituent, so that's why they are position isomers and this phenomena is called positional isomers। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि all 3 compounds are position isomers of each other। सही है। एक एग्जांपल अपन और देख लेते हैं फटाफट, चलिए एग्जांपल नंबर 4। एक एग्जांपल अपन यहाँ और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आई थिंक आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को और एग्जांपल्स की। चलिए देखते हैं, देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 क्या है भाई? ये 1 2 2 पे क्या है? मैथिल, 2 मैथिल, और 1 2 3 4 5 5 मीन पेंट, और सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, तो 2 मैथिल पेंटेन। अब मैंने क्या किया? इस मैथिल ग्रुप को उठा के यहां लगा दिया। तो सेकंड एग्जांपल इस कैटेगरी में क्या बना? CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। नंबरिंग करिए 1 2 3, या इधर से करिए तो 1 2 3, तो 3 नंबर पे ही आना है, 3 मैथिल पेंटेन। तो देखिए ये भी मैथिल पेंटेन, ये भी मैथिल पेंटेन। इसका मतलब जब दोनों ही मैथिल पेंटेन है तो इनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज तो सेम ही होंगे। क्या है इनका मोलिकुलर फॉर्मूला? कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? C6, तो 6 कार्बन का है। H कितने हैं? 3 2 5 6 3 9 2 11 3 14 14। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है। ठीक है, C6H14, और दोनों मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो दोनों आइसोमर्स होंगे। तो बोथ आर आइसोमर्स बट दे हैव डिफर इन पोजीशंस। क्या डिफरेंसेस है? यहाँ मैथिल ग्रुप कितने नंबर पे लगा है? 2 पे, और यहाँ मैथिल ग्रुप 3 पे। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर आल्सो पोजीशन आइसोमर्स। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या है? चलो मैं इसको ए लिख देता हूँ और इसको बी लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख दूंगा A and B आर पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। सही है क्या? समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन शायद अब किसी को नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए अपन फटाफट एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ, जिसको आपको बताना है कि ये किस टाइप के आइसोमर्स होंगे।
5वां नंबर डाल देता हूँ ना, 5वां कैटेगरी का एग्जाम्पल। चलिए देखिए, CH3 CH2 CO CH2 CH3। नेम बनाइए, 1 2 3 4 5। 5 मीन्स पेंट, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये तो कार्बन ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड को मत देखिए, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। पेंटेन 3 और कीटोन ग्रुप है तो ओन, तो पेंटेन 3 ओन। और इसी का इज पोजीशन आइसोमर ऑफ ये किसका पोजीशन आइसोमर होगा बताओ। तो गुंजाइश देखिए अपने क्या है, ये क्या है फिलहाल, ये है पेंटेन 3 ओन। अब मैं इस कीटोनिक ग्रुप को 2 नंबर पोजीशन पे लगा दूं, मान लीजिए ये तो पेंटेन 3 ओन है ना, इसको मैं 2 ओन बनाऊं तो क्या स्ट्रक्चर होता, CH3 CO CH2 CH2 CH3 पेंटेन 2 ओन। सही है, तो मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो पेंटेन 3 ओन है और पेंटेन 2 ओन, तो मैंने क्या कहा, पेंटेन 3 ओन इज पोजीशन आइसोमर ऑफ पेंटेन 2 ओन। सही बात है, पेंटेन 3 ओन इज पोजीशन आइसोमर ऑफ पेंटेन 2 ओन। पेंटेन तो आपको सर पेंट का मतलब 5 कार्बन है, ओन का मतलब कीटोनिक ग्रुप भी है। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि कीटोनिक ग्रुप 2 नंबर पे है और 3 नंबर पे है, तो पोजीशन बदल रहा है। आप इसको यहां देख लीजिए, 1 2 3 4 5 C5 3 2 5 2 7 3 10, तो C5 या अगर मैं बनाऊं तो C5H10 और एक ऑप्शन। इसको भी चेक करिए, C1 2 3 4 5, तो C5 3 2 5 2 7 3 10 एंड O। तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो both compounds have same molecular formula but they are differ in position of functional group, है ना। पेंटेन 3 on and पेंटेन 2 on, इनकी बात हो रही है। पेंटेन 3 on and पेंटेन 2 on both have same molecular formula but differ in position of functional group, so that's why they are position isomers and this phenomena is called position isomerism। तो ये समझ में आ गया पोजिशन आइसोमर्स। अगले वीडियो में अपन करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म।